हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद हाँ, सर, नमस्ते। जी जय हिंद, बताइए। हाँ, यस सर। हाँ, बस मैं पढ़ा, बहुत अच्छा लगा कि आपने क्राइम मुक्त भारत का ये शुरू किया है। तो मुंबई से यदि जो भी सहायता मीन्स सहयोग या जो भी करने की है तो आप, मैं जरूर सहयोग करूँगा। मैं भी सर का सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्विस टैक्स से रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट हूँ। ओके। और मेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है सर। नाउ इट इज एक्सीडिंग मोर देन 5 lakhs बुक्स फॉर सिविल सर्विस, IAS, IPS प्रिपरेशन। ओह ग्रेट 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 यस यस सर, यस ग्रेट 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 यस ग्रेट। यस यस सर। ओके। So I'm for the needy and underprivileged student, दादर मुंबई में दहाणु ट्राइबल एरिया में वन लाइब्रेरी इन गुजरात, 3 जगह पर है क्योंकि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसलिए तो जो कैन नॉट अफोर्ड तो उनके लिए मैंने व्हाटएवर वे स्टूडेंट्स वांट्स टू प्रिपेयर फॉर। चलिए, मैं भी, मेरे पास भी बहुत सारी किताबें हैं, वो मैं आपकी लाइब्रेरी में डोनेट करूंगा। जरूर सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी बात है सर। हाँ। और मुंबई में जब भी आना हो तो जरूर मिलिए सर, मैं भी। और यहाँ जो भी एक तो ब्रिज पटेल जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ हाँ जी कि सर। ऑलरेडी बहुत लेट हो गई है। अब हाँ, हमें हाँ, मिलने मिलाने के लिए इंतजार बराबर। नहीं करना चाहिए। राइट सर, अभी एक्शन ही लेना है, ये जो भी है एक्शन लेना है, और एक्शन बहुत साधारण है। यस सर। यदि आप एक्शन ले पाए हाँ, तो मैं गारंटी लेता हूं कि इस देश का प्रत्येक नागरिक को 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। राइट राइट सर, राइट। रोजगार का मौलिक अधिकार, और उस रोजगार में सिलाई मशीन नहीं बांटी जाएंगी। इस रोजगार में आपके पोटेंशियल को पहचान कर उसमें जो आवश्यक शिक्षा का गैप है, जो स्किल सेट का गैप है, जो टूल्स और टेक्नोलॉजी का गैप है, उसको फुलफिल करते हुए आपको उसमें एक्सीलेंस दिलाते हुए, और फिर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं बैठना पड़ेगा। बराबर है सर, वेरी। आप जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में यस सर भेज दिए जाएंगे, और जो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उसके अनुमोदन के साथ ही उतनी धनी का धन का निर्माण होगा, जिसे भारत विकास निधि कहते हैं। भारत विकास निधि, यस सर। और ये भारत विकास निधि आपके रुपए से बहुत सुपीरियर मनी होगी, क्योंकि अभी जो हम रुपए पैदा कर रहे हैं, इट इज ए गैप फिलिंग एक्सरसाइज। यस सर। मतलब हम जितना बजट बनाते हैं और जितना हम रेवेन्यू कबाड़ पाते हैं, जितना हम लोगों से डिवेंचर या किसी माध्यम से पैसा इकट्ठा कर पाते हैं, जितना IMF और वर्ल्ड बैंक और किसी भी जगह से हम जो भी पैसा जुगाड़ पाते हैं, और जो बचा हुआ गैप है उसे हम करेंसी छाप के पूरा करते हैं। राइट सर। तो जो आज आपकी करेंसी है वो इन्फ्लेशन और डिवेल्यूएशन का शिकार होती है। राइट सर। तो आपके रुपए की कीमत प्रतिदिन गिर रही है। बराबर है सर जी। ये जो भारत विकास निधि है, ये सॉलिड एसेट जो है ग्राउंड पर क्रिएट होगी, जिसे आप राष्ट्रीय संपदा कह रहे हैं। तो ये जो भारत विकास निधि क्रिएट होगी, जो डिजिटल करेंसी होगी, इट इज अगेंस्ट द सॉलिड स्टैंडर्ड। राइट सर। एसेट स्टैंडर्ड के विरुद्ध होगी। तो बताइए, ये आज के रुपए से ज्यादा सुपीरियर मनी होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली सर। क्योंकि आप जो है सेवा से जुड़े हुए हैं, जो मैं कह रहा हूँ उसकी गहराई को आप समझ सकते हैं। यस सर। मेरे ख्याल से उसे आप समझ पा रहे होंगे कि हमारी जो है जो करेंसी होगी, ये जो डिजिटल करेंसी होगी, क्योंकि फिर 2 करेंसी होंगी। एक होगी जो जनरल प्रवाह में चल रही है, उसे इसी प्रवाह में चलने दिया जाएगा। राइट। द ओनली थिंग, उसका अप वैल्यूएशन चालू हो जाएगा, क्योंकि गैप फिलिंग एक्सरसाइज अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि भारत सरकार के पास तो 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचने वाला है, तो उसके पास तो करेंसी इवेंट अवेंडेंस में रहने वाली है। राइट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार के पास हमारे ही 3 मॉडल से आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। तब भारत सरकार को अपने देशवासियों से टैक्स क्यों लेना है?
जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सही। राइट राइट। अब आप बताइए, यदि टैक्स निकल जाएगा तो जो टैक्स का कंप्लायंस का भूत बैठा हुआ है, जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है चारों तरफ, वो बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टोटली बंद हो जाएगा। और ऑलमोस्ट मोर देन जो प्राइस है उनका 50% तो टैक्सेशन में जाता है, इनकम टैक्स और अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी। आपकी प्राइसेस जो है वो बहुत कट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन का भार है वो तो राष्ट्रीय संपदा पे चल गया। राइट। तो आपके पास जो उसके ऊपर भार, जो रॉ मटेरियल और जो आपकी रनिंग या ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर केवल उस पर लोड होगा। और इसलिए जो ₹1 जो है वो $60 के बराबर होगा आगे चल के। राइट। मतलब ₹1 $1 के बराबर नहीं होगा। अभी से दिमाग लगा लो कि $60 के बराबर होने वाला है। अभी जो सिचुएशन है उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ज्योमेट्रिकली ऑपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा। और भारत इसमें एक भी चीज फ्री में नहीं है। एक बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट है कल्प वृक्ष अकाउंट का। राइट कल्प वृक्ष। और उस कल्प वृक्ष में कल्प वृक्ष को किसी धन की आवश्यकता नहीं है। राइट। बराबर। राइट। क्यों? क्योंकि वो जो है कोई चीज मुफ्त में कर नहीं रहा है, वो आपको अस्थायी रूप से सपोर्ट कर रहा है, आपको समर्थ बना दे रहा है और अपना पैसा वापस ले रहा है। बराबर। तो जो कल्प वृक्ष अकाउंट है, इसको बैक एंड में 3 जगह से पैसा आएगा। जो भारत सरकार का 20 गुना पैसा है वो किसका पैसा है? कल्प वृक्ष अकाउंट का पैसा। राइट। बराबर है। जो बैंक में जो लोगों की सेविंग जाएगी वो बैक एंड में किसके पास अवेलेबल है? कल्प वृक्ष अकाउंट का अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि कोई लोन तो लेगा नहीं किसी से, क्योंकि कल्प वृक्ष अकाउंट जो है ना उसको बिना मांगे दे रहा है, तो कोई बैंक में क्यों जाएगा? बराबर है। तो जो बैंक का पैसा है वो बेचारे कहाँ करेंगे? वो तो उसको तो कल्प वृक्ष ही कंज्यूम करेगा टेम्परली। राइट। और तीसरा पैसा जो भारतीय संपदा अनुमोदित होगी, जिसको हम भारत विकास निधि कह रहे हैं, दैट विल बिकम ए थर्ड सोर्स ऑफ मनी टू द कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष को कोई स्थायी पैसा चाहिए नहीं, क्योंकि यदि वो पैसा बृज पटेल के पास पहुंच रहा है, क्योंकि बृज पटेल के खिसे में पैसा नहीं है, तो वो अस्थायी रूप से पहुंच रहा है। राइट सर। अब अज्यूम करिए कि बृज पटेल जी के खिसे में पैसा है नहीं और वो कमा पा नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? तो उसके लिए इसमें व्यवस्था है कि कल्प वृक्ष अकाउंट अपने एक्सपर्ट्स को बृज पटेल के पास भेजेंगे। राइट सर। जो भी अब बृज पटेल की प्रतिक्रिया क्या होगी कि अरे दुष्ट लोग तो पैसा मांगने आए हैं, यही होगी कि नहीं होगी? लेकिन इससे उल्टा है, उल्टा मदद करने के लिए आए। करेक्ट। वो ये कहेंगे कि बृज पटेल जी आप पैसे की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो पैसा मांगने का हमें अधिकार ही नहीं है। हम तो आपको समृद्ध बनाने आए हैं और हमें ये दिशा निर्देश है कि हम आपके साथ बैठ के आपके पोटेंशियल को पहचाने थ्रू वेरियस टूल्स। राइट। और उस पोटेंशियल के लिए आपको तैयार करें। तो यदि उस पोटेंशियल के लिए आपको शिक्षा में कुछ कमी है, तो हम आपके लिए स्पेशल मॉड्यूल प्लान करें उतनी ही शिक्षा का जो आपके पोटेंशियल की रियलाइज करने के लिए जरूरी है। राइट। फिर वो कह रहा है कि हम आपके स्किल सेट को देखेंगे और आपके पोटेंशियल के लिए किस स्किल सेट की जरूरत है। नाउ द सेकंड जो है ना काम रहेगा कि उस हुनर को आप में पैदा करना है। राइट सर। तीसरा, आज का टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो यदि आपके पोटेंशियल को आज जमीन पे उतारना है तो किसी टूल और टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो उसको भी पहचानेंगे। राइट सर। और वो आपको मुहैया करा के उसमें आपको इतना अभ्यास करा के आपको एक्सीलेंस बनाएंगे और आपको एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट देंगे। राइट। फिर बृज पटेल किसी बाजार में जाके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं बैठना है, उन्हें बैठने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। उन्हें चूंकि पोटेंशियल के लिए वो व्यक्ति तैयार हो चुका है, तो उसे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा। और राष्ट्रीय संपदा में धन की कमी नहीं है, अकूत धन है। राइट। क्योंकि वो धन तो जितनी एसेट को अप्रूव कर रहे हैं उतनी एसेट के विरुद्ध उतना धन पैदा हो रहा है अगेंस्ट द एसेट स्टैंडर्ड। राइट। तो धन की तो वर्षा हो रही है। राइट।
आज वो धन की वर्षा जो है आपके पोटेंशियल के हिसाब से जो आपका रेम्यूनरेशन होगा वो आपके पास आएगा। और जितना पैसा आपने कल्पवृक्ष अकाउंट से लिया है वो बिना पूछे वापस चला जाएगा। तो कल्पवृक्ष अकाउंट को तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। इट इज ए टेम्पररी इनेबलिंग। अभी इस टेम्पररी डिसेबलिंग के कारण सब जगह एक्सप्लॉइटेशन है। आपको जो शिक्षा चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, आपको स्किल सेट नहीं मिल पा रहा है, आपको जो है ना कदम कदम पे बेइज्जत हो रहे हैं। जो मजदूर है बेचारा वो चौराहे पे खड़ा हुआ है, उसे इन राजनेताओं ने दारूखोर बना दिया है, मुफ्तखोर बना दिया है, उसको बर्बाद कर दिया है, उसको मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दिया है। ना उसका सोच अच्छा है, ना चिंतन अच्छा है, ना वेशभूषा अच्छा है, ना आचार विचार अच्छा है। आचार विचार कार्य कुछ भी अच्छा नहीं है। बराबर। इस मॉडल में वो सब चीजें बदल जाएंगी कि नहीं बदल जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल पूरा बदल जाएगा। तो आपका जो है मानवीय संसाधन एक्सीलेंट अपने पोटेंशियल को रियलाइज करके तैयार होके 140 करोड़ लोगों का पोटेंशियल जब अलाइन होके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के माध्यम से धन की वर्षा करेगा तो भारत की समृद्धि नापे नहीं नापी जाएगी। बराबर, अखोट बन जाएगा, अखोट भंडार बन जाएगा सभी क्षेत्रों में। अब सवाल उठता है कि इसके लिए जो चीज बनना है वो है नियम कानून और इकोसिस्टम। पैसा तो चाहिए नहीं हमें इनसे। राइट। क्या आज के दुष्ट राजनेता जो एक घटिया तरीके से पैदा हुए हैं, जिन्हें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर पैदा किया गया है, जिन्हें जो है ये देखा गया है दुष्ट है तो विनेबल है, अपराधी है तो विनेबल है, बाहुबली है तो विनेबल है, धन बली है तो विनेबल है। और ये सभी राजनीतिक पार्टियां, मुझे ब्रिज पटेल जी बताइए, ये कैसे जीतती हैं? ये फ्री भी बांट रही हैं, दारू बांट रही हैं, साड़ी बांट रही हैं, पैसे बांट रही हैं, मुर्गे बांट रही हैं, गरीबों के वोट खरीद रही हैं, और जिनके वोट खरीद करके जीतती हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। यही है कि नहीं है? वही चल रहा है। यदि इस सिस्टम में कोई विद्वान भी पहुंच जाता है तो उस विद्वान का मुंह सिला हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। मुंह सिला है, उसकी औकात नहीं है कि अपना मुंह खोल दे। यदि वो मुंह खोल देगा तो ये दुष्ट लोग उसे बाहर कर देंगे। राइट। यही है स्थिति कि नहीं है? यही है। तो फिर आपको अच्छा भारत कौन देगा? ये तो फिर बड़ा सवाल हो गया ना कि देगा कौन फिर? राइट। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि उसे देने के लिए मैथिली शरण गुप्त आए हुए हैं। राइट सर, बहुत और वो कैसे होगा? आपने क्या स्वामी विवेकानंद जी के 2 बड़े वाक्य सुने हैं? हाँ सुने। अब एक जागो, उठो और लक्ष्य को हासिल करो। यस सर, मैंने लिखा ही है, पहले ही लिखता हूँ मैं हर जगह। मेरे जो भी स्टार्ट करता हूँ स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद सरस्वती। मैंने लाइब्रेरी का नाम भी महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से ही रखा हुआ है सर। तो जिन्होंने जितने भी जो देश के लिए शहीद हुए सब आर्य समाज। एक और प्रेरणा वाक्य है स्वामी विवेकानंद जी का, ब्रिज पटेल जी, वो है यदि हमें अपने देश को उज्जवल और महान बनाना है तो हमें बिखरी हुई इच्छा शक्ति और ऊर्जा को संग्रहित और संगठित करना होगा। यस सर। यदि हम ऐसा कर पाए तो हमारा देश महान भी होगा और विश्व गुरु भी होगा। विश्व सर्वश्रेष्ठ और विश्व गुरु बन सकता है, वापस पहले जैसा था वैसा ही। तो ब्रिज पटेल जी, ये बिखरी हुई इच्छा शक्ति और ऊर्जा को मात्र 9 दिन में संगठित किया जा सकता है, जिसका सरल उपाय मैंने जो मैसेज आपने पढ़ा है ना उसमें वो सब लिखा हुआ है। यस सर। तो उसके लिए करना क्या है? पहली लिंक से क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है। ओके। दूसरी उसमें लिंक है जिससे यूट्यूब चैनल को, क्राइम फ्री भारत मिशन को आपको सब्सक्राइब करना है और संकल्प लेना है कि प्रतिदिन एक वीडियो देखेंगे। ये मेरी ही चैनल है, मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट, क्राइम फ्री भारत की। ओके। इसमें 8000 से अधिक ऐसे वीडियोज हैं जो बता रहे हैं कि देश कैसे बदलेगा, और इस देश को बदलने के लिए हमें भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। 1 पैसा नहीं चाहिए, नॉट ओनली 1, नॉट इवन 1। राइट।
उल्टा हमारे 3 मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। राइट। तो क्या ये बदला हुआ भारत ये राजनेता देंगे? ये नहीं देंगे। तो ये सिस्टम क्या कह रहा है कि भैया हम एक लिंक दे रहे हैं जो टेलीग्राम की है, तो टेलीग्राम को डाउनलोड करके इसमें जुड़ जाओ। अब जो टेलीग्राम का ऐप है वो बड़ा अच्छा ऐप है। अच्छा। उसमें 1 लाख लोग जुड़ सकते हैं। अच्छा। दूसरी खासियत है कि वो आपकी मेमोरी नहीं खाता है, वो टेलीग्राम के सर्वर की मेमोरी खाता है। अच्छा। जब आपका जो टेम्पररी जो यदि उसने कुछ कंज्यूम कर लिया है तो बड़ा सिंपल काम है कि आप उसको जो है ना अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर दो। आपका सभी चीज वहां रहेगी, आपकी मेमोरी जो उसने थोड़ी टेम्पररी कंज्यूम की होगी वो फिर से मिल जाएगी आपको। अच्छा। और आपका एक भी चीज डिलीट नहीं होगी, वो सब वहां पे उसके सर्वर में अवेलेबल है, विच यू कैन ओपन विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके सर। फिर जो है आप जैसे व्हाट्सएप करते हो तो उसमें केवल 25 MB की फाइल अपलोड हो सकती है। अच्छा। टेलीग्राम में 2 GB तक की फाइल अपलोड हो सकती है। मतलब आप बड़े बड़े वीडियो बना के भी भेज सकते हो। हमारे जितने भी वीडियो जो है ना अपलोडिंग के पहले वो टेलीग्राम से ही आते हैं। अच्छा। ओके। राइट, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग तो कोई दूसरा करता है ना। राइट सर। प्रोसेसिंग का टाइम तो मेरे पास है नहीं। राइट सर। तो वो कोई उसे रॉ चीज को प्रोसेस करके भेजता है जिसको हम अपलोड करते हैं, ठीक है ना। राइट। तो वो टेलीग्राम ऐप में जो है 2 GB तक की फाइल आती है। फिर जो है अब व्हाट्सएप में यदि आप किसी को जोड़ना है तो उसको एडमिन बनाना होता है। राइट सर। टेलीग्राम ऐप में हर सामान्य सदस्य को अपने लोगों को जोड़ने का प्रावधान है। तो हम उन्हें 100 जन कह रहे हैं। किनको जोड़ना है आपको? अपने 100 जन को। और 100 जन में हम किस किस को काउंट कर रहे हैं? अपने परिवार के सदस्य। राइट सर। जो समान विचार वाले हैं उनको भी नहीं, विचार से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। ये तो संख्या है। विचार वो कुछ भी रहे, जो उसके दूषित विचार हैं बने रहे, वो जो काम कर रहा है करता रहे, हमें उसको कुछ नहीं बदलना है। हमें कुछ सिर्फ उसको एक छोटा सा संकल्प दिलाना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, बस। उस अच्छे भारत को हम आपको दे देंगे। केवल आप संकल्प ले लीजिए और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको कर दीजिए, बस। और कुछ नहीं। आपको ना अपनी कोई गतिविधि बदलना है, आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना आपको किसी कार्यालय में जाके कोई पिटीशन लगाना है, ना कोर्ट में पिटीशन लगाना है, ना कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना है, ना ही आपको जो है जंतर मंतर या रामलीला मैदान पे धरने में बैठना है, ना ही किसानों जैसा रोड रोको चक्का जाम करना है, ना ही किसी को चंदा देना है। मात्र जो सरल उपाय हम बता रहे हैं वो तो कर दो। तो उस सरल उपाय के तहत आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ दीजिए। और आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि उसके विचार कैसे हैं, वो अच्छा है या बुरा है, ये भी नहीं देखना है। ओके। ये नहीं देखना है कि वो अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि जिसको तुम आज बुरा मान रहे हो सकता है कि उसको बुरा बनाने में हमारा ही योगदान हो। यस सर। और परिस्थितियों की वजह से यदि कोई ऐसे है, नहीं, वो परिस्थितियां किसने पैदा की? उसने तो नहीं की है परिस्थितियां, तो जो ना समाज ने पैदा की, दुष्ट लोगों ने पैदा की। राइट सर। तो ये देखने का आपको हक नहीं है कि वो अच्छा है कि बुरा है। राइट सर। आपको ये भी हक नहीं है कि वो जुड़ने के बाद भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। राइट। आप उसे जोड़ दो, यदि उसकी जो है ना आत्मा उससे मेल नहीं खाएगी तो भाग जाएगा, तो भाग जाएगा तो भाग जाने दो। राइट सर। लेकिन आपको जोड़ना है। राइट सर। ओके। और जोड़ने के बाद जो है फिर आपको अपने जो ऐप है इसकी प्रोफाइल में जाकर वहां से लिंक कॉपी करके पेस्ट करना है, तो उसमें आपकी लिंक आ जाएगी। और जो भी उसमें प्रार्थना करिए कि साहब इन चीजों के लिए कृपया इस ऐप को डाउनलोड करो, और जो काम मैं कर रहा हूं वो काम आपको भी करना है। तो वो जो है ना, चूंकि आपने उसको जोड़ दिया है तो वो भी अपने 100 जनों को जोड़ दे। वो भी अपने ऐप से जो है ना कॉपी करके उसको लिंक को यहाँ पेस्ट करे और अनुरोध करे कि भाई साहब जुड़ जाओ मेरी लिंक से। क्योंकि जिसकी लिंक से जो जुड़ेगा उस व्यक्ति का नाम आएगा रेफर्ड बाय होम, और उसे 100 नंबर मिलेंगे। 10 लोगों को जोड़ने पर जिलाधिकारी, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बन रहा है। और यही मेरिट लिस्ट जो है आगे चल के चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनाएगी। बराबर। तो यदि ये राजनेता विवश नहीं होते हैं तो फिर क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है।
जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। ओके सर। और ये श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी जो है ये किसी राजनीतिक काम के लिए नहीं बनी। राइट सर। इसने तो अपने कार्यालय में अपनी पार्टी का बोर्ड भी नहीं लगाया हुआ। राइट सर। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि उसे बोर्ड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे कोई राजनीतिक काम करना ही नहीं है, तो बोर्ड क्यों चाहिए? राइट। तो वो बनी क्यों है? जो ये इस पारदर्शी तरीके से लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको सांसद का टिकट बांटने के लिए बनी है। इसका मतलब है कि यदि अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आना किसके हाथ में है? ब्रज पटेल जी आपके हाथ में है। यदि आप 82 में आ गए तो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। आज आपको कोई बनाएगा क्या? नहीं बनाएंगे। यदि आप 543 में आ गए तो सांसद बन जाएंगे। आज कोई बनाएगा क्या? नहीं जी। तो इसी प्रक्रिया को तेज करने के लिए उसमें एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप भी है, तो उस चैनल में जुड़ जाना है। ओके सर। तो उसमें जो वीडियोज आएंगे उनको देखिए, सुनिए, करिए, ठीक है ना? ओके ओके। लेकिन ये सब अकेला मोबाइल पे काम चलना नहीं है, तो आपको अपने स्वजनों को इनवाइट करना है। ओके। और आज हर कोई बिजी है, किसी के पास समय नहीं है, तो हमें लोगों को इकट्ठा करने का बहाना पैदा करना है। हाँ। वो बहाना हो सकता है चाय पे आमंत्रित कर लो, वो बहाना हो सकता है कि भोजन पे आमंत्रित कर लो, वो बहाना हो सकता है कि बच्चे के जन्म दिवस पे आमंत्रित कर लो, वो बहाना हो सकता है कि शादी की सालगिरह पे आमंत्रित कर लो। और हम तो ये कह रहे हैं कि बच्चे की शादी कर रहे हैं तो फेरे के बाद अच्छे भारत का संकल्प लेने का बहाना तो वहां पर भी है ना। बराबर, बहुत सारे निकल सकते। तो कथा करा लो, सत्यनारायण की कथा करा लो, भागवत करा लो। कहने का मतलब ये है कोई भी मिल सकता है, मतलब 100 जनों को इकट्ठा करने का एक कारण पैदा करो, और फिर क्राइम फ्री भारत का जो वीडियो आपकी आत्मा को टच कर रहा है उसे सबको जो है ना दिखाओ, और फिर ये कहो भैया ऐसा भारत चाहिए क्या? तो क्या अच्छे भारत का संकल्प लोगे? यदि कोई दुष्ट है और उसे अच्छा भारत नहीं चाहिए तो उससे कहिए कि जिसे अच्छा भारत नहीं चाहिए वो गलती से आ गया है, मैं माफी मांगता हूँ, आप भोजन ग्रहण करके चले जाएं। बराबर, राइट। अब जो लोगों को अच्छा भारत चाहिए, जो संकल्प ले सकते हैं, वो संकल्प लें और इसी प्रक्रिया को उन्हें दोहराना है। राइट सर। तो यदि विदिन ए वीक जो लोग आए हैं वो अपने अपनी जगह पे जाके लोगों को इकट्ठा करके यही संकल्प दिलाएंगे तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। राइट राइट सर। आज जो राजनेताओं ने ब्यूरोक्रेट से हर किसी को अपने चरण सेवक बना लिया है, वही राजनेता क्राइम फ्री भारत मिशन के चरण सेवक बनने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। राइट राइट राइट। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पराजय तय है। राइट। वो दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, मुर्गे बांटेंगे, और हमारा चंद्रगुप्त किसी के दरवाजे पे नहीं जाएगा। उल्टा लोग प्रभात फेरियां निकालेंगे कि अच्छे भारत के लिए मैंने संकल्प लिया है, हमारा चंद्रगुप्त ये हुआ है, इसने हमारे यहाँ सबसे अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थान पाया है, लिहाजा हम ईवीएम मशीन पे जाके इसका बटन दबाएंगे। तो आप बताओ, राजनेता दारू बांटेगा, पैसे बांटेगा, होर्डिंग लगाएगा, टीवी चैनल पे जाएगा, और ये चंद्रगुप्त कुछ नहीं करेगा, ना किसी के दरवाजे पे वोट मांगने जाएगा। बताओ, सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? राइट। आप ये बताओ, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरी दुनिया में मोदी का डंका पिटवा लिया है, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बिल्कुल सही। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ रह गई है? आपको समाधान मिल गया है कि नहीं मिल गया? हाँ, जुड़ना जरूरी है सर। तो जो आपको जो मैसेज मिला है उसकी जितनी भी लिंक हैं उसमें पूरा लिखा हुआ है क्या करना है, उसको कर लीजिए। यदि आप टेलीग्राम ऐप को यूज नहीं करते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उस लिंक से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप की जो है ना चैनल से जुड़ जाइए, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और
अपना फोटो डालिए और अपने बारे में विस्तार से लिखिए कि आप ये लाइब्रेरी चला रहे हैं, ये चल रहे हैं, जो भी आप अच्छा काम कर रहे हैं वो सब लिखिए। राइट। ओके सर। और जब इसके बाद जब जहाँ एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ का एरिया पिन कोड डाल के आप सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के मिशन के सदस्य बन जाएंगे। फिर जो बात मैंने आपको समझाई है वो इस ऐप के कम्युनिटी पे, अबाउट द कम्युनिटी पे जाके पढ़िए, उसे बड़े विस्तार से बताया गया है और वो प्रक्रियाएं भी बताई गई हैं कि 5 अंतः विधाएं आपके पास अवेलेबल हैं, 21 बाह्य विधाएं अवेलेबल हैं, जिनसे आप चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये सब लिखित में अबाउट द कम्युनिटी में उस ऐप में समझाया है। ओके सर। तो उसे पढ़िए और फिर जो है अपने प्रोफाइल में जाइए, सभी को व्हाट्सएप पे शेयर करिए, कॉपी लिंक करके टेलीग्राम पे शेयर करिए, अपने ग्रुप में 3-3 बार डाल के प्रार्थना करिए और कहिए कि भाई जाओ, फिर फोन लगा के कहिए, और नहीं तो जो है ना उन्हें एक जगह पे इकट्ठा करके और उनसे अच्छे भारत का संकल्प दिलाइए, उसका वीडियो बना के उसी टेलीग्राम पे अपलोड कर दीजिए, जो हम क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। यदि कोई प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न का जवाब आपको नहीं देना है, उसके वीडियो को बनाइए और हमारे पास भेज दीजिए, हम उसके प्रश्न को भी अपलोड करेंगे और उसका जो जवाब देंगे उसे भी अपलोड करेंगे। जवाब मिल जाएगा उनको, उसका जवाब मैथिली संगत देंगे आप, विस्तार से मिलेगा, बहुत विस्तार से मिलेगा। हाँ, उससे क्या है, क्योंकि देखिए जैसे मान लो आपने उस पर चिंतन नहीं किया तो आप वहां पे इम्प्रॉम्प्टू जवाब नहीं दे पाएंगे। आप यही कहेंगे कि मैं साहब साहब से पूछता हूँ, तो पूछने की बजाय वो प्रश्न को रिकॉर्ड करके भेज दो ना। अब आप कितने संतुष्ट हैं, क्या आप समझ पाए हैं कि मिलने बुलाने का कार्यक्रम तो होता रहेगा, जब आप भोपाल आएंगे तो मुझसे मिल लेंगे, या मैं मुंबई आऊंगा तो आपसे मिल लूंगा। क्या आप समझ पाए हैं कि आपको आज से ही क्या करना है? सर, ऐप डाउनलोड करके ये ज्वाइन होके उसमें जितनी भी लिंक है, उसमें जो निर्देश दिए हैं उन सब का पालन कर लीजिए, और इसके बाद जो है सभी को जो है वो मैसेज भेज दीजिए अपने 100 जनों को, और जितने जल्दी हो सके विद इन ए वीक अपने 100 जनों को जो भी बहाना पैदा करके उन्हें इकट्ठा करके अच्छे भारत का संकल्प दिलाइए और उनसे कहिए भैया अपने घर जाके विद इन ए वीक आपको भी यही काम करना है। राइट। बताओ, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, और अपने देश को महान और समृद्ध बनाते चलो। अब ब्रज पटेल जी, आप मुझे बताइए कि इतनी चर्चा करने के बाद आपके जेहन में कुछ प्रश्न बचे हैं क्या? प्रश्न तो बस यही है कि बहुत अच्छा ये संकल्प है आपका कि जो देश के लिए अच्छा सोच रखते हैं तो उनको एक ये हिसाब से जोड़ के आगे बढ़ना है, और जितना समान विचार वाले लोगों को साथ में लेते आएंगे तो आप मत करो, आप जो ना ये मत सोचो कि कौन अच्छा है, कौन विचार है, कौन समान, आप तो सबको जोड़ते जाओ, जिसको भागना हो वो भाग जाता है, भाग जाएंगे। बराबर। अच्छा, वो कब तक भागेंगे? अभी आज आपने जोड़ा, कल कोई दूसरा जोड़ देगा, परसों कोई तीसरा जोड़ेगा, तो कभी ना कभी तो उनको समझ में आएगा कि भाई साहब आगे भविष्य में यही होने वाला है, जल्दी जुड़ जाओ, है ना? फिर वो भागेंगे नहीं, वो खोजेंगे कि भैया मुझे भी जुड़ना है। देखो, आपने मुझे खोज के फोन किया कि नहीं किया? राइट सर। मैंने आपको फोन नहीं किया, आपने मुझे फोन किया कि नहीं किया? ये मैं नहीं किया था। यस सर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपने लिए और अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए लोग बाग खोज के आपके पास आए। यस सर। क्योंकि आज आपको अच्छा भारत कौन दे रहा है? मोदी जी आपको अच्छा भारत नहीं दे रहे हैं। मोदी जी को अच्छी ढंग से मालूम है कि 55 कानून देश के संविधान के विपरीत बनाए हैं, और उनकी लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी थी। यदि वो चाहते तो सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करके वो 55 एक्ट रिपील हो जाते कि नहीं हो जाते? हो जाते। आप ये बताइए, जो वक्फ बोर्ड एक्ट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें आप 44 संशोधन लेके क्यों आए हैं? उसे रिपील क्यों नहीं कर रहे हैं? बराबर, उसको निकाल ही देना था, उसको टोटली हटा। आप बताइए, वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें आपसे न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा दे रहा है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपकी भारत माता गुलामों की माता है, समय समय पर जो आताताई आए और उन्होंने जो भारत माता के चेहरे पे जख्म पैदा किए, तुम्हारी ये गुलामों की भारत माता उन्हीं जख्मों के साथ जिए जो 15 अगस्त 1947 के पहले इसके चेहरे पर दागे गए हैं।
ये एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट 7 सेक्शन का 1.5 पेज का छोटा सा एक्ट है जो यही कह रहा है जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये जितने भी बॉडी बनाई है सबको निकाल ही देना चाहिए था, कैंसिल ही कर देना चाहिए। नहीं, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये छोटे चरित्र के लोग हैं, ये इन्हीं के वोट से जीत रहे हैं। ये खुद इनमें कोई न देखो, ना इनका सोच है, ना चिंतन है, ना शिक्षा है, ना क्षमता है, तो ये कैसे करेंगे? इन्हीं के जो है सलाहकार कह देंगे कि साहब हार जाओगे, कहाँ जाओगे, छोड़ो। इस काम को सिर्फ मैथिली शरण गुप्त कर सकते हैं, क्राइम फ्री। फिर भी बीजेपी को तो वोट तो मिलते ही नहीं इन लोगों के, ये तो जानते भी है, फिर भी वो पता नहीं क्यों अपीजमेंट इतना सारा कर रहे हैं उनको, क्योंकि इन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। राइट। क्योंकि ये 56 इंच का सीना जो है ये मालूम नहीं किसके लिए है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। राइट। क्योंकि ये देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब 2014 में आए थे, ये था कि भाई गौ हत्या टोटली बंद हो जाएगी, मीट जो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो भैया एक कानून बना देते। इनके जो गौशाला चलाने वाले हैं वही तो गाँवों को बिचवा रहे हैं। इनके लोग जो गौरक्षक की संगठन चला रहे हैं वही ट्रक में बैठ के पैसे लेके गायों को जो है ना वो करते हैं, और जो पैसे नहीं देता है उसको पकड़वा देते हैं। तो अभी जो एक्सपोर्टर ऑफ द मीट इन द वर्ल्ड, तो ये कोई प्राइड नहीं, ये करने की बात थोड़ी है, तो लांछन है देश पर, भारत जैसे देश पर। यदि आप समृद्ध हैं तो गाय के मीट का एक्सपोर्ट क्यों करना है आपको, ये बताओ ना मुझे। राइट। जब आपके पास अकूत संपदा है तो गौ माता की सेवा करो। राइट। गौ माता की पूजा करो। राइट। और यही संस्कार बच्चों में डालो। राइट। गौ माता का गोश्त खाने का संस्कार क्यों डाल रहे हैं? राइट। लेकिन इस भाषा में कहने की औकात किसी राजनेता की है क्या? नहीं, किसी की भी नहीं, और बोलते भी नहीं, ऐसे चुप बैठे हैं सब। तो हमने तो आपको ऐसा फार्मूला दे दिया है कि बोलने की जरूरत नहीं है, ये देश बदल जाएगा। राइट। राइट। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल सर। अब बताइए, आपको कोई उसमें चंदा देने की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं सर। कोई जुलूस निकालने की जरूरत होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाली किसी कार्यालय में जाने की जरूरत होगी क्या? कहीं पर भी कुछ भी नहीं। क्या किसी कोर्ट में जाना पड़ेगा क्या? नहीं जी। कोई अनशन करना होगा क्या? बिल्कुल नहीं। और महापरिवर्तन आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? राइट। 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 तो ब्रिज पटेल जी, यदि आप मेरी बात से कन्विंस हैं तो क्या आप संकल्प ले रहे हैं कि ये काम आप आज से चालू करें? यस सर, मैं करता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।